हेलो मेरे प्यारे साथियों, तो आप सभी लोगों का स्वागत है आपका अपनी क्लास स्टडी फॉर पर्पस में। और आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं जियोग्राफी मतलब भूगोल का पाठ 2, जिसका नाम है कृषि जी। ठीक है। और इस पाठ से जितने भी आपके बोर्ड एग्जाम में सवाल बनते हैं वह सभी सवाल करने वाले हैं। मतलब एग्जाम 2025 में जितने भी सवाल बनते हैं कृषि पार्ट से वो सभी सवाल करने वाले हैं। और आपको हम बता दें कि इस पार्ट से आपके बोर्ड एग्जाम में 2 से 3 नंबर सवाल बनते हैं जी। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बेवजह देर किए हुए। चलिए, प्रश्न नंबर 1 है, निम्नलिखित में खरीफ फसल कौन है? और यह सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है, हो सकता है कि 2025 के बोर्ड एग्जाम में भी पूछ ले। ठीक है, तो चलिए, तो निम्नलिखित में खरीफ फसल कौन है? तो ऑप्शन नंबर जो ए है आप लोगों का वह है गेहूं, बी है सरसों, सी है चावल और डी है मटर। और कभी भी खरीफ फसल कहे तो खरीफ फसल क्या हो जाएगा जी? ऑप्शन नंबर सी मतलब चावल, याद रखिएगा। और रबी फसल के बाद जब बात करें तब गेहूं होता है हम लोग को। ठीक है, चलिए, हाँ अगला सवाल आएंगे हम लोग को। अगला प्रश्न क्या है जी? प्रश्न नंबर 2 है, निम्नलिखित में कौन रबी फसल है? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है धान, बी है गेहूं, सी है केला और डी है चाय। और ये सब सवालें आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, ये जो जितने भी सवाल हैं ये सभी सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं, आप लोगों को पूछ भी लिया गया है, तो इसे आप ध्यान से देखिएगा। चलिए, निम्नलिखित में कौन रबी फसल है? तो भैया हम लोग आप लोग बताएं कि रबी फसल के बारे में बात करें तो क्या हो जाएगा जी? गेहूं। और खरीफ फसल बात करें तो चावल हो जाता है हम लोग का। चलिए, निम्नलिखित में किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? ठीक है, आपको बताना है कि किस राज्य में वन का मतलब जंगल का अधिक विस्तार है। जो ऑप्शन नंबर ए है वह केरल, बी है कर्नाटक, सी है मध्य प्रदेश और डी है उत्तर प्रदेश। तो जल्द से जल्द मेरे प्यारे भाई बता दीजिए निम्नलिखित में किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? तो चलिए, जो इसका सही उत्तर है तो वह है मध्य प्रदेश। जो ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सही है जी, इतना माइंड में बात को रखिएगा। चलिए, अगला सवाल हम लोग का है, जूट उत्पादन। ठीक है, जूट के उत्पादन में कौन राज्य आगे है? तो ऑप्शन नंबर ए है बिहार, बी है असम, सी है उड़ीसा और डी है पश्चिम बंगाल। मतलब बिहार के सवाल है जूट के उत्पादन में कौन राज्य आगे है? तो कौन राज्य आगे है जी? तो पश्चिम बंगाल है। ऑप्शन नंबर डी है बिल्कुल सही है जी। चलिए, अगला प्रश्न है, ये काफ़ी ही VBA सवाल है और आपको याद करने में भी अच्छा होगा। ठीक है, जानकारी करने योग्य बात है यह। गेहूं के उत्पादन में कौन राज्य आगे है? बता दीजिए मेरे प्यारे भाई, गेहूं के उत्पादन में कौन राज्य आगे है? ऑप्शन नंबर ए है मध्य प्रदेश, बी है उत्तर प्रदेश, सी है बिहार और डी है महाराष्ट्र। तो जल्द से जल्द मेरे प्यारे भाई बता दीजिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो चलिए मेरे प्यारे भाई, और हमें पता है कि आप सभी लोगों को याद भी होगा। चलिए, इसका जो सही उत्तर है वह होगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल सही है जी, उत्तर प्रदेश होगा। चलिए, अगला प्रश्न क्या है हम लोग का? अगला प्रश्न है, चावल के उत्पादन में कौन राज्य प्रथम है? मतलब कौन सबसे पहले कौन राज्य आता है, ये हम लोग पूछा गया है। तो जो ऑप्शन नंबर ए है वो बिहार है, बी है मध्य प्रदेश, सी है उत्तर प्रदेश और डी है पश्चिम बंगाल। मतलब
चावल के उत्पादन में कौन राज्य आगे है? तो जल्द से जल्द मेरे प्यारे भाई बता दीजिए। तो चलिए इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा जी। चलिए डी होगा। चलिए अगला प्रश्न, ये भी इम्पोर्टेंट है, अभी एग्जाम में आपके बार बार पूछा जाता है, तो आप लोग देखने योग्य बातें हैं जिस सारी क्वेश्चन को। निम्नलिखित में शीतकालीन फसल कौन है? ऑप्शन नंबर शीतकालीन मतलब शीत में कौन सा फसल उगता है जी? ऑप्शन नंबर ए है चावल, बी है प्याज, सी है गेहूं और डी है मड़ुआ। तो जल्द से जल्द मेरे प्यारे भाई बता दीजिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा जी? शीत में क्या उगता है? गेहूं ना। तो चलिए जो ऑप्शन नंबर जो सी है वो बिल्कुल सही है जी। ठीक है, क्या होगा? गेहूं शीतकालीन फसल है, शीत में उगाया जाता है। धान है हम लोग का, धान कटाएगा, ठीक है, उसमें उसके बाद हम लोग गेहूं के बिया डाल देंगे, मतलब छीट देंगे और उसके बाद अपना फर धर लेगा। चलिए मेरे प्यारे भाई प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। प्रश्न नंबर 8 क्या है? तो प्रश्न नंबर 8 है हम लोग के सामने, इनमें कौन राज्य चाय का प्रमुख उत्पादक है? तो जल्द से जल्द मेरे प्यारे भाई बता दीजिए इनमें कौन राज्य चाय का प्रमुख उत्पादक है? जो ऑप्शन नंबर ए है वह है झारखंड, बी है महाराष्ट्र, सी है असम और डी है पश्चिम बंगाल। तो जल्द से जल्द मेरे प्यारे भाई बता दीजिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो चलिए इसका जो सही उत्तर है वह होगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी, असम। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है जी, कहवा का सबसे, थोड़ा लंबा कर थोड़ा बड़ा करते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 9 क्या है? कहवा का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? ठीक है, देखिए इस सारी बातों को ध्यान से देखते हुए चलिए, आप लोग लिखना नहीं है, बस सिर्फ देखते रहिए, एक रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, जिस प्रकार से आप लोग मूवी देखते हैं ना, तो मूवी में थोड़ा मन लगता है कि मतलब सारी रंग बिरंग की चीज़ें मिलती है, पर पढ़ाई क्या होता है कि पढ़ाई एक ही जैसे स्थिर आपको देखने को मिलती है, इसलिए मन बोरिंग हो जाता है। ठीक है, फिर भी आप देखिए क्योंकि आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि आपके यही सब सवाल आपके बोर्ड में आएंगे। चलिए, कहवा का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? जो ऑप्शन नंबर ए है वह असम, बी है कर्नाटक, सी है केरल और डी है तमिलनाडु। तो जल्द से जल्द मेरे प्यारे भाई बता दीजिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो चलिए मेरे प्यारे भाई इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो बी है वो बिल्कुल सही आंसर है जी, कर्नाटक। चलिए मेरे प्यारे भाई थोड़ा सा प्रश्नों को जल्दी करते हैं। महाराष्ट्र किस फसल की खेती के लिए प्रसिद्ध है? जो महाराष्ट्र है वो किस फसल की खेती के लिए प्रसिद्ध है? धान, बी है कपास, सी है कहवा और डी है जूट। तो जल्द से जल्द मेरे प्यारे भाई बता दीजिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, बताओ तो। इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी, मतलब कपास के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न हम लोग का है वह है उत्तर भारत का कौन सा राज्य गन्ना उत्पादन के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध है? ऑप्शन नंबर ए है उत्तर प्रदेश, बी है पंजाब, सी है पश्चिम बंगाल और डी है हरियाणा। तो जल्द से जल्द मेरे प्यारे भाई बता दीजिए इसका सही उत्तर क्या होगा। जो प्रश्न नंबर 11 है इसका सही उत्तर क्या है? उत्तर भारत का कौन सा राज्य गन्ना उत्पादन के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध है? तो क्या जाएगा जी? उत्तर प्रदेश। क्या होगा? उत्तर प्रदेश। ठीक है, चलिए क्या होगा हम लोग का? उत्तर प्रदेश। ऑप्शन जो ए है वो बिल्कुल सही है जी। चलिए अगला प्रश्न है मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? तो देखो ये जो पार्ट है सिर्फ अब कृषि बारे में बताएगा, मतलब कहाँ खेती अधिक होती है, कौन सा फसल कहाँ उगता है, यह पाठ्य का नाम है कृषि, मतलब इन्हीं बारे में
सारी बातों को चर्चा करेगा। ठीक है, चलिए प्रश्न 12 देखते हैं कि मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है। ऑप्शन नंबर जो ए है वह है बिहार, बी है महाराष्ट्र, सी है गुजरात और डी है कर्नाटक। तो जल्द से जल्द मेरे प्यारे भाई बता दीजिए। तो मूंगफली का बात करें तो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है, तो वह होगा ऑप्शन नंबर सी, मतलब गुजरात। ठीक है, 12 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा जी, सी होगा। चलिए अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पन्न करने वाला राज्य कौन है जी, कौन है। ऑप्शन नंबर ए है कर्नाटक, बी है महाराष्ट्र, सी है तमिलनाडु और डी है आंध्र प्रदेश। ठीक इसी प्रकार से आपके बोर्ड एग्जाम में भी सवाल दिए रहेंगे। ठीक है, और आपको धैर्य के साथ सवालों को अच्छे से पढ़कर टिक मारना होगा। ठीक है, अभी गलती मार रहे हैं, सही मार रहे हैं, कोई बात नहीं, पर उस समय मत मारिएगा मेरे प्यारे भाई। तो चलिए, दक्षिण भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पन्न करने वाला राज्य कौन सा है, तो वह हो जाएगा महाराष्ट्र। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल सही है जी। सिर्फ अब देखते रहिए। जो प्रश्न नंबर 14 देखते हैं, प्रश्न नंबर 14 क्या है। 14 है, भारत की कितनी आबादी कृषि कार्य से जुड़ी है। ठीक है, भारत में कितनी आबादी जो है, कितने लोग हैं जो कृषि कार्य से जुड़े हैं। मतलब ऑप्शन नंबर जो ए है वह है 1/3, बी है 2/3 और सी है 1/4 और डी है 1/5। तो जल्द से जल्द मेरे प्यारे भाई बता दीजिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। चलिए, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही होगा जी। ठीक है, ऑप्शन जो बी है वो बिल्कुल सही होगा, 2/3 भाग। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न 15 कौन सा है जी, इनमें कौन कृषि को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। तो बता दीजिए मेरे प्यारे भाई, इनमें कौन कृषि को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है नमी, बी है तापमान, सी है जनसंख्या और डी है मृदा। तो जल्द से जल्द मेरे प्यारे भाई बता दीजिए। तो चलिए, कृषि को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है तो वह हो जाएगा आप लोगों का जनसंख्या। ठीक है, जो समझ सी है वो बिल्कुल सही है जी। चलिए अगला प्रश्न है, पौधों के अंकुरण के लिए कम से कम कितना तापमान होना आवश्यक है। पौधों के अंकुरण के लिए कम से कम कितना तापमान होना आवश्यक है। जो ऑप्शन नंबर ए है आप लोगों का वह है 3 डिग्री सेल्सियस, बी है 15 डिग्री सेल्सियस, सी है 18 डिग्री सेल्सियस और डी है 6 डिग्री सेल्सियस। तो जल्द से जल्द मेरे प्यारे भाई बता दीजिए। चलिए हम ही बता दे रहे हैं आप लोगों को, जिस इसका जो सही उत्तर है वह हो जाएगा मतलब 6 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर डी है बिल्कुल सही है जी। चलिए, ये सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, तो इस सवाल को आप भी अभी कर लीजिए। ठीक है, इस सवाल को मेरे प्यारे भाई VBI अभी कर लीजिए, ताकि अगर आपके एग्जाम में सवाल पूछे तो आप लोग घबराइएगा नहीं। रबर की खेती भारत के किस राज्य में की जाती है। ऑप्शन नंबर ए है केरल, बी है गुजरात, सी है छत्तीसगढ़ और डी है आंध्र प्रदेश। तो जल्द से जल्द मेरे प्यारे भाई बता दो इसका जो सही उत्तर क्या हो जाएगा। ठीक है, रबर की खेती भारत के किस राज्य में की जाती है। तो चलिए, जो इसका सही उत्तर है वह हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर जो ए है बिल्कुल सही होगा जी, केरल। ठीक है, याद रखिएगा केरल होगा। जो अगला प्रश्न है वह है, पूर्वोत्तर राज्यों में स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए है दहिया, बी है झूम, सी है दीपा और डी है खील। जल्द से जल्द मेरे प्यारे भाई बता दीजिए, पूर्वोत्तर राज्यों में स्थानांतरित कृषि को किस नाम जाना जाता है, तो क्या हो जाएगा झूम। जो ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल सही है जी। पूर्वोत्तर राज्य में किसानों को झूम के नाम से जाना जाता है। चलिए, तो प्रश्न नंबर 19 है वो क्या है जी। प्रश्न नंबर 19 है वह है, झारखंड में स्थानांतरित कृषि को क्या कहा जाता है।
ऑप्शन नंबर ए है पामलू, बी है पोड़ू, सी है कोरवा और डी है कुमारी। तो जल्द से जल्द मेरे प्यारे भाई अपना प्यारे से जवाब को बता दीजिएगा। झारखंड में स्थानांतरित कृषि को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है मेरे प्यारे भाई? तो कहा जाता है कुरवा। क्या कहा जाता है जी? कुरवा। जो ऑप्शन सी है बिल्कुल सही है जी। चलिए अगला प्रश्न है, भारत में शुद्ध बोई गई भूमि के कितना हेक्टेयर है? भारत में शुद्ध बोई गई भूमि कितना हेक्टेयर है? जो ऑप्शन नंबर ए है वह 5 करोड़, बी है 14 लाख, ठीक है, वह सी है आप लोगों का 14 करोड़ और डी है 25 करोड़। चलिए इसका जो सही उत्तर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मतलब 14 करोड़। चलिए मेरे प्यारे भाई, यह सवाल आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में भी पूछा जाता है, तो इस सवाल को आप VBI कर लीजिए। एग्जाम 2025 खातिर इस सवाल को आप लोग VBI कर सकते हैं। पंजाब की कितनी प्रतिशत भूमि कृषित भूमि है? ठीक है, थोड़ा सा टाइपिंग गलती हो गया है, यहाँ पर कृषित होना चाहिए था। भूमि कृषित भूमि है। ऑप्शन नंबर ए है 33%, बी है 84%, सी है 38% और डी है 14%। तो जल्द से जल्द मेरे प्यारे भाई बता दीजिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा जी? पंजाब में कितनी प्रतिशत कृषित भूमि है? तो जो ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल सही होगा, ठीक है, मतलब 84%। चलिए मेरे प्यारे भैया अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल तो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है पर थोड़ा सा जरूरत है जी। वो सवाल पूछ भी लिया गया है, निम्नलिखित में कौन खरीफ की फसल नहीं है? और पिछला बार पूछा गया था कि निम्नलिखित में कौन खरीफ की फसल है, और इसमें कहा गया है निम्नलिखित में कौन खरीफ फसल नहीं है। जो ऑप्शन नंबर ए है धान, बी है गेहूँ, सी है मूंगफली, डी है कपास। तो जल्द से जल्द मेरे प्यारे भाई बता दीजिए। तो भैया हम लोग पता है जब खरीफ फसल की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा जी? चावल हो जाता है, मूंगफली हो जाता है, कपास हो जाता है, पर जो गेहूँ है ये तो रबी फसल है ना। जो ऑप्शन नंबर बी है जी वो बिल्कुल सही है, ठीक है, गेहूँ। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन रबी की फसल नहीं है? ये एग्जाम में सवाल बनता है, आप माने या मत माने, जब आप क्वेश्चन बैंक पढ़ेंगे, जो पिछले बार के पेपर देखेंगे आप लोग, तो आपको लगेगा नहीं ये सवाल आता है एग्जाम में। इस सवाल का VBI कर लीजिए एग्जाम 2025 खातिर, हो सकता है 2025 में सवाल पूछ चले। निम्नलिखित में कौन रबी की फसल नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए है गेहूँ, बी है चना, सी है मकई और डी है सरसों। तो जल्द से जल्द मेरे प्यारे भाई बता दीजिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो भैया रबी की फसल नहीं है तो वो हो जाएगा हम लोगों को ऑप्शन नंबर सी, मतलब मकई। क्या हो जाएगा जी? मकई, ठीक है। सिर्फ आप लोग ध्यान से देखते रहिए मेरे प्यारे भाई, और आप क्लास अच्छा लगा होगा तो आपको लगता होगा कि मतलब ये क्लास जो है, इस क्लास से हम काफ़ी ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं, तभी आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है, उससे कोई ज़बरदस्ती नहीं है आप लोगों से। अगला प्रश्न है, इनमें कौन धान की एक फसल नहीं है? बताओ तो। ये सवाल थोड़ा सा आप लोग लगता है कि नए नए देख रहे हैं। इनमें कौन धान की एक फसल नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है अमन, बी है सुमन और डी है सी है औस और डी है बोरो। तो जल्द से जल्द मेरे प्यारे भाई बता दीजिए तो इनमें कौन धान की एक फसल नहीं है? तो क्या हो जाएगा हम लोग का? ऑप्शन नंबर ए, मतलब सुमन, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है हम लोग का, धान की खेती के अंतर्गत सर्वाधिक भूमि किस राज्य में है? ऑप्शन नंबर ए है पंजाब, बी है पश्चिम बंगाल, सी है बिहार और डी है केरल। और आपके बोर्ड एग्जाम में सेम टू सेम ऐसे प्रश्न दिए रहेंगे और ऑप्शन भी यही रहेंगे। हो सकता है खाली नंबर चेंज कर दे, ए की जगह पे डी दे दो केरल। चलो, धान की खेती के अंतर्गत सर्वाधिक भूमि किस राज्य में है? तो किस राज्य में है जी? तो केरल में ना
जो ऑप्शन नंबर डी है वो बिल्कुल सही है। याद रखिएगा, सारी बातों को आप लोग भूल जाते हैं ना, नहीं तो आप लोग डाउनलोड कर लीजिए, और डाउनलोड करके आप लोग आराम से देख सकते हैं घर पर। जब आप गाना सुनते हैं इसके बदले में इस वीडियो को ऑडियो सुनिए आप लोग। चलिए अगला प्रश्न है, धान का प्रति हेक्टेयर उत्पादन सबसे अधिक किस राज्य में है? और जल्द ही खत्म होने वाला है जी। ऑप्शन नंबर ए है पंजाब, बी है बिहार, सी है उत्तर प्रदेश और डी है पश्चिम बंगाल। तो जल्द से जल्द मेरे प्यारे भाई बता दीजिए सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो चलिए मेरे प्यारे भाई, इसका जो सही उत्तर है वह होगा आप लोग का ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, पंजाब। चलो अगला प्रश्न है, ज्वार की सबसे अधिक खेती किस राज्य में की जाती है? ठीक है, ज्वार की सबसे अधिक खेती किस राज्य में की जाती है? जो ऑप्शन नंबर ए है वह है उड़ीसा, बी है गुजरात, सी है राजस्थान और डी है महाराष्ट्र। तो जल्द से जल्द मेरे प्यारे भाई बता दीजिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। चलिए यार, आप लोगों ने बताया तो हम ही बताते हैं आप लोगों को। तो इसका सही उत्तर होगा वह होगा महाराष्ट्र, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 28 क्या है जी? प्रश्न नंबर 28 है, बाजरा उत्पादन में कौन सा राज्य, थोड़ा सा टाइपिंग यहाँ पर गलती हो गया है, ठीक, कौन सा राज्य प्रथम है बाजरा उत्पादन में? ऑप्शन नंबर ए है बिहार, बी है गुजरात, सी है उड़ीसा और डी है छत्तीसगढ़। तो जल्द से जल्द मेरे प्यारे भाई बता दीजिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो इसका जो सही उत्तर है वो होगा ऑप्शन नंबर जो बी है वह बिल्कुल सही है जी, गुजरात, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न को। अगला प्रश्न है, इनमें कौन निर्वहन कृषि की उपज नहीं है? पहले सवाल को पूरी अच्छे से पढ़ लीजिए। इनमें कौन निवारण कृषि की उपज नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है जो आप लोगों का वह है धान, बी है गेहूँ, सी है गन्ना और डी है ज्वार एवं बाजरा। तो जल्द से जल्द मेरे प्यारे भाई बता दीजिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न 29 को बता दीजिए मेरे प्यारे भाई। तो चलिए इसका सही उत्तर क्या होगा जी, गन्ना। क्या हो जाएगा जी, गन्ना। ऑप्शन सी है बिल्कुल सही है। चलिए प्रश्न नंबर 30 क्या है जी? चलिए प्रश्न नंबर 30 देखते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 30 जो है वह है, स्थानांतरित कृषि के अंतर्गत निम्न में से किस फसल का उत्पादन नहीं किया जाता है? ठीक है, स्थानांतरित कृषि के अंतर्गत निम्न में से किस फसल का उत्पादन नहीं किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है कपास, बी है मक्का, सी है जौ और डी है केला। तो जल्द से जल्द मेरे प्यारे भाई बता दीजिए, ठीक है। चलिए इसका जो सही उत्तर है वह होगा आप लोग का ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, कपास। चलिए मेरे प्यारे भैया अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है जी? और अगला प्रश्न आसानी प्रश्न है जो आपको बड़ी में कई बार पूछा भी गया है, हो सकता है पूछ ले इस साल भी। तिलहन उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? नंबर ए है पहला, बी है दूसरा, सी है पांचवा और डी है आठवां। तो जल्द से जल्द मेरे प्यारे भाई बता दीजिए। और आज के लिए 30 प्रश्न कॉल करेंगे, ठीक है। और ये आप लोग के लिए रहेगा होमवर्क, ठीक है। आप लोग कमेंट में करके बता दीजिएगा। और आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं अगले क्लास में। और आपको वीडियो पसंद आया होगा तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और नहीं पसंद आया तो सब्सक्राइब मत कीजिए, बिल्कुल कोई बात का लेन देन नहीं है, सिर्फ आप लोग बस पढ़ाई कीजिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में अगले जोश और जुनून के साथ, ठीक है। चलिए धन्यवाद।